हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ क्लास थर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे क्लास थर्ड में हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड में हो, सभी के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक होता है जो कि है नाउन। नाउन बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। क्लास फर्स्ट से ही बच्चों को नाउन से इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू नाउन लर्न कराया जाता है। क्लास सेकंड में बच्चों को नाउन विथ डेफिनेशन लर्न कराई जाती है, उसके टाइप्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। क्लास थर्ड में भी बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को उसकी डेफिनेशन लर्न कराई जाती है। एग्जाम में भी पूछी जाती है डेफिनेशन एंड उनके एग्जाम्पल्स लर्न कराए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में बच्चों को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया जाता है। क्लास थर्ड में भी बच्चों को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ाया जाता है, उसकी डेफिनेशन लर्न कराई जाती है, विथ एग्जाम्पल्स बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल। ये भी प्रीवियस क्लास में, क्लास सेकंड में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसमें बच्चों को बताया जाता है एस एंड ई एस का यूज़ करके हम किस तरह से सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। क्लास थर्ड में बच्चों को इन सब का रिवीजन कराया जाता है, एस एंड ई एस का यूज़ करके हम किस तरह से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। एंड साथ ही बच्चों को बताया जाता है हम IES का यूज़ करके किस तरह से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, VES का यूज़ करके किस तरह से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, या कुछ इरेगुलर नाउन से भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से बच्चों को सिंगुलर प्लूरल में ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये बच्चों को ग्रेड थर्ड में पढ़ाया जाता है। काउंटेबल इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल पेन, बुक, पेंसिल, टेबल, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एंड अनकाउंटेबल जैसे वाटर, मिल्क, सॉइल, सेंड, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ये बच्चों को बताया जाता है, इनके एग्जाम्पल्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। लास्ट टाइप है जो कि क्लास थर्ड में पढ़ाया जाता है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन बच्चों को विथ एग्जाम्पल्स समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन्स है जो कि किसी भी ग्रुप ऑफ नाउन को डिस्क्राइब करती है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इन्हें जो डिस्क्राइब करता है एंड उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ लॉयन, सो हम बोलते हैं प्राइड ऑफ लायन। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, सो वहाँ पर हम फ्लॉक का यूज़ करेंगे ग्रुप की प्लेस पर। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ नाउन्स को डिस्क्राइब किया जाता है, जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इस तरह से बच्चों को नाउन में बच्चों को डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स लर्न कराए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में भी बच्चों को डेफिनेशंस एंड उनके एग्जाम्पल्स लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन में भी बच्चों को अगेन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स लर्न कराए जाते हैं, जो कि बच्चों को प्रीवियस क्लास में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास थर्ड में भी बच्चों को डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स पढ़ाए जाते हैं। एंड साथ ही बच्चों को प्रोनाउन के टाइप्स बताए जाते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन इट मीन सब्जेक्ट की प्लेस पर जिस प्रोनाउन वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रिया इज़ अ नाइस गर्ल। सो यहाँ पर रिया सब्जेक्ट है, सो सब्जेक्ट की प्लेस पर हम रिया की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शी। सो हम बोल सकते हैं शी इज़ अ नाइस गर्ल, सो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पर शी, ही, वी, दे, इट, ये एग्जाम्पल्स है सब्जेक्ट प्रोनाउन के। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो जो वर्ड्स ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस में उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव इट टू राम। सो यहाँ पर राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करके, आई गिव हिम। तो यहाँ पर हिम जो वर्ड है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो ऐसे एग्जाम्पल्स है मी, अस, देम, हर, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट शोज समथिंग बिलोंग्स टू समवन। इसे फॉर एग्जाम्पल दिस कार इज योर्स। सो योर्स यहाँ पर जो वर्ड है वो है पजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस कार इज माइन, तो अगर माइन का यूज़ करेंगे, कार बिलोंग्स टू मी, सो माइन का यूज़ करेंगे तो माइन हुआ पजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से बच्चों को प्रोनाउन में प्रोनाउन क्या है, उनके डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड उनके टाइप्स से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगेन इनके डेफिनेशन एंड इनके एग्जाम्पल्स भी बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ब्स। वर्ब्स को जिन्हें हम एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें बच्चों को वर्ब की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स लर्न कराए जाते हैं। एंड साथ ही बच्चों को बताया जाता है मेन वर्ब्स क्या है एंड हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। मेन जैसे डांस, प्ले, रीड, राइट, तो इस तरह से मेन वर्ब्स बच्चों को याद कराई जाती हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, वुड, हैव, हैड, हैज़, इनका यूज़ करना बच्चों को सिखाया जाता है। इनके साथ बच्चों को सेंटेंस बनाने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह से बच्चों को वर्ब्स क्या है उनके डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स पढ़ाए जाते हैं एंड मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स। ये भी बच्चों को ग्रेड थर्ड में पढ़ाते हैं। प्रीवियस क्लास में भी बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। एडजेक्टिव वर्ड्स जिन्हें हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं।
क्लास थर्ड में भी बच्चों को एडजेक्टिव्स क्या है, उनके डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स लर्न कराए जाते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को याद कराए जाते हैं। एंड उसमें बच्चों को सेंसरी एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेंसरी एडजेक्टिव्स इट मीन्स 5 सेंसेस जो हमारे होते हैं उनका यूज़ करके हम किस तरह से नाउन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हाउ अ नाउन लुक्स लाइक, फील्स लाइक, टेस्ट लाइक, साउंड्स लाइक एंड स्मेल्स लाइक। वहाँ पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम सेंसरी एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स का यूज़ कंपेरिजन के लिए भी किया जाता है, उन्हें हम कंपेरेटिव डिग्री भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 लाइन्स है, अगर हमने इसे कहा स्मॉल, इसे कहा स्मॉलर, देन हम इसे कहेंगे स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर 3 लाइन्स को हम कंपेयर करने के लिए किन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल, देन स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। इस तरह से इन वर्ड्स को हम कहते हैं कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव वर्ड्स जिनका यूज़ हम कंपेरिजन के लिए करते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड्स जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये भी बच्चों को क्लास थर्ड में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज़ करना भी बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है हम ए का यूज़ कहाँ पर करते हैं। जहाँ पर भी कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम ए का यूज़ करते हैं। एन का यूज़ अगर कोई वर्ड वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। एंड द का यूज़ करते हैं हम किसी भी यूनिक और स्पेसिफिक वर्ड के बिफोर। तो इस तरह से बच्चों को ए एन द का यूज़ सिखाया जाता है। क्लास थर्ड में भी बच्चों को इन्हीं का रिवीजन कराया जाता है। एंड कुछ ट्रिकी वर्ड्स के साथ भी बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे अगर एक वर्ड लिखा है ऑनेस्ट, तो वहाँ पर हम स्पेलिंग अगर बोलेंगे तो उसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है एच से, लेकिन इसे अगर हम साउंड आउट करेंगे तो इसका साउंड आएगा ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि जब भी हम कोई वर्ड साउंड आउट करते हैं एंड उसका साउंड किस तरह से आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू यूज ए, एन और द। ऑनेस्ट स्टार्ट्स विथ एच लेटर बट द साउंड इज ओ, तो अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का, तो यहाँ पर आएगा एन ऑनेस्ट। इस तरह से बच्चों को आर्टिकल्स का यूज़ करना सिखाया जाता है। एंड वर्ड को साउंड आउट करके जो साउंड आ रहा है उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें ए, एन एंड द का यूज़ करना है, तो ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस भी बच्चों को क्लास थर्ड में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को प्रेजेंट टेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस नेगेटिव एंड प्रेजेंट टेंस इंटेरोगेटिव, तो ये बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इसमें बच्चों को बताया जाता है व्हाट इज टेंस, इसके अबाउट बताया जाता है टेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनके यूजेस सिखाए जाते हैं एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को ये टेंस लर्न कराए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को टेंस के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब भी बच्चों को क्लास थर्ड में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब में बच्चों को डेफिनेशन एग्जांपल्स लर्न कराए जाते हैं। एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट टेल समथिंग मोर अबाउट वर्ब। जहाँ पर वर्ब को और अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है वहाँ पर हम एडवर्ब वर्ड का यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, इस तरह से बच्चों को डेफिनेशन लर्न कराई जाती है एंड एडवर्ब जो वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। एडवर्ब टेल्स अस अबाउट हाउ, इट मीन्स क्वेश्चंस जहाँ पर भी होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, इनके अबाउट हमें बताता है। फ्रीक्वेंसी के अबाउट, क्वांटिटी एंड प्लेस, इनके लिए हम एडवर्ब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं एंड किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को एडवर्ब में ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसे हम पोजिशनल वर्ड्स भी कहते हैं। ये भी बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास थर्ड में बच्चों को पोजिशनल वर्ड या प्रीपोजिशंस का यूज़ प्लेस एंड पोजिशन के लिए सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को एग्जाम्पल्स के थ्रू लर्न कराए जाते हैं। सेंटेंसेस में बताया जाता है जैसे ऑन, अंडर, ओवर, नियर, फार। इस तरह से जो प्लेस एंड पोजिशन के लिए प्रीपोजिशन वर्ड्स या पोजिशनल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो बच्चों को याद कराए जाते हैं एंड उनका यूज़ सिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट टाइम के लिए भी बच्चों को प्रीपोजिशन वर्ड्स का यूज़ करना सिखाया जाता है, जिसमें एट, ऑन एंड इन का यूज़ करना सिखाया जाता है। एट का यूज़ हम करते हैं टाइम बताने के लिए, जैसे 8:04 PM, तो यहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। ऑन संडे, तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे एंड किसी मंथ के अबाउट बताने के लिए इन जनवरी, तो हम इस तरह से इन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को प्लेस एंड पोजीशन के साथ साथ क्लास थर्ड में बच्चों को टाइम से रिलेटेड कौन से प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं उनका किस तरह से हम यूज़ करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कंजंक्शंस, जिन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये भी बच्चों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बच्चों को जॉइनिंग वर्ड्स का किस तरह से हम यूज़ करते हैं। टू सेंटेंसेस को जब टुगेदर करके लिखते हैं, जिन वर्ड का यूज़ करते हैं उन्हें हम जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। इसमें बच्चों को एंड, और एंड, बट का यूज़ करना क्लास सेकंड में पढ़ाया जाता है एंड क्लास थर्ड में बच्चों को एंड, और एंड, बट के साथ साथ सो, बिकॉज एंड व्हाइल, इन वर्ड्स का यूज़ करके भी टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना सिखाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को कंजंक्शन एंड जॉइनिंग वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस में बच्चों को बताया जाता है सेंटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इनसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बच्चों को 2 पार्ट्स से इंट्रोड्यूस करते हैं। सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इट मीन्स हम जिसके अबाउट बात कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया है,
राम वेंट फॉर द पिकनिक। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हम किसके अबाउट बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है राम, हम राम के अबाउट बात करें तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हुआ। एंड यहाँ पर राम क्या कर रहा है, राम वेंट फॉर द पिकनिक। तो यहाँ पर वेंट फॉर द पिकनिक ये जो वर्ड है प्रेडिकेट, इट मीन्स जो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो यहाँ पर वेंट फॉर द पिकनिक इट इज अ प्रेडिकेट। तो इस तरह से बच्चों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसमें बच्चों को 4 टाइप से इंट्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इट मीन्स अ टेलिंग सेंटेंस, जहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर जस्ट कोई बता रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, सो दैट इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ आस्किंग सेंटेंस, जहाँ पर हम आस्क करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दैट, सो यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसे हम कहेंगे क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, फियर, लव। जब इस तरह का कोई सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू स्कैर्ड मी, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन। एंड इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं, वो इस तरह से हम करते हैं। जब भी स्टेटमेंट होता है तो एंड में हम टेलिंग सेंटेंस है फुल स्टॉप लगाते हैं, कमांड में भी फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से यूज़ करते हैं। एंड कमांड क्या होता है, अ कमांड टेल्स समवन टू डू समथिंग। जब भी हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं करने के लिए उसे हम कमांड कहते हैं। जैसे गो एंड स्लीप, तो हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कमांड। तो इस तरह से बच्चों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस में स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन इन सबसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बच्चों को राइटिंग वर्क में करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को सेंटेंस में सेंटेंस क्या होते हैं, उनके पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोनिम एंड सिनोनिम। सो अपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। एंड जो और एडिशनल एंड थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ एंटोनिम एंड सिनोनिम वर्ड्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है होमोफोन्स। सो होमोफोन्स की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स लर्न कराए जाते हैं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर हम साउंड आउट करते हैं तो सेम साउंड होता है लेकिन उनका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, इसे हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं हियर एंड हियर, सो अगर इन्हें हम साउंड आउट करेंगे, सो इन्हें साउंड करेंगे तो हियर इनका साउंड होगा लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनके साउंड सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। इस तरह से होमोफोन्स बच्चों को बताए जाते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी जो वर्ड्स होते हैं वो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, कोई भी फीलिंग को, कोई मूड को, डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट मूड्स, इनको शो करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सरप्राइज, जॉय, हैप्पी, हेलो, तो इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये बच्चों को डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना भी सिखाया जाता है। जब बच्चों को सेंटेंस सिखाए जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है किस तरह से हम किन पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, एंड इनके नेम्स भी लर्न कराए जाते हैं। जैसे इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के बच्चों को पंक्चुएशन मार्क से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होते हैं, इनसे बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड के एंड में यूज़ किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ लिखा है, अगर हम एंड में वर्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूजलेस। यहाँ पर लेस जो वर्ड है वो है सफिक्स वर्ड एंड इसका मीनिंग होता है विदाउट। उसके अलावा फुल वर्ड ये भी सफिक्स होता है, जैसे हम लिख सकते हैं होपफुल। किसी वर्ड के एंड में जब हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं सफिक्स। एंड जब हम वर्ड के फर्स्ट में ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे अगर यहाँ लिखा है हैप्पी, सो हैप्पी के आगे अगर हम लगा देंगे अन तो इसे हम कहेंगे अनहैप्पी, एंड यहाँ पर अन जो है वो है प्रीफिक्स। नेक्स्ट अगर जैसे यहाँ पर लिखा है राइट एंड यहाँ पर हम इसके आगे लिख देंगे री, सो री का मीनिंग होता है अगेन, तो यहाँ पर हो जाएगा री राइट, तो इन्हें हम कहेंगे प्रीफिक्स वर्ड। तो इस तरह से बच्चों को सफिक्स एंड प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनके एग्जांपल्स लर्न कराए जाते हैं। किन वर्ड्स को हम एज अ सफिक्स यूज़ कर सकते हैं, किन वर्ड्स को हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसमें बच्चों को स्टोरीज अगेन रीड करने के लिए दी जाती है। बच्चों को समझाया जाता है हम किस तरह से स्टोरीज को रीड करते हैं, उसमें किस तरह से कोई चीज़ बताई है, किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड किस तरह से हम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स 2 to 3 लाइन्स में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बताई जाती है। नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में बच्चों को लेटर किस तरह से राइट करते हैं उनका फॉर्मेट बच्चों को समझाया जाता है, एंड बच्चों को लेटर लिखना सिखाया जाता है। जैसे अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेटर लिखना है, या किसी को भी लेटर लिखना है तो हम किस तरह से लिखते हैं उसका फॉर्मेट बताया जाता है, वो बच्चों को लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एसे। इसमें बच्चों को एक टॉपिक दिया जाता है एंड उसमें बच्चों को ओरल पहले उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसे हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। तो उसमें बच्चों को क्लास में कोई भी एक टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल है,
सो स्कूल के अबाउट बच्चों को 5 to 10 लाइन्स बच्चों को बोलना होती है। उन्हीं लाइन्स को बच्चों को राइटिंग वर्क में लिखने के लिए दिए जाता है एंड इस तरह से बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन भी किया जाता है किस तरह से हम ऐसे राइटिंग वर्क में लिखते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें बच्चों को एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझाया जाता है। बिगनिंग कैसे होती है, किस तरह से हम एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, बीच में जो पैराग्राफ होता है उसे किस तरह से लिखते हैं, एप्लीकेशन के एंड में हम क्या लिखते हैं। बच्चों को फॉर्मेट समझाया जाता है, सिंपल एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है वो बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में ये सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। अगर आपके बच्चे क्लास 3rd में हैं तो आप इस तरह का सिलेबस यूज़ करके बच्चों को ईजिली घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।